Hello kids, how are you? I'm Ankita Saxena back again with our English Reader Part 7 and today I am at Chapter 21. Let's count the time. How do we count the times? We are going to learn here. We know what is meant when we are told that something happened 10 years ago. हमें समझ में आता है जब कोई कहता है कि 10 साल पहले ये हुआ था. 10 years ago, 10 years have gone by since then. इसका मतलब है कि उस घटना को हुए 10 साल बीत गए हैं. 10 years ago means 10 years from now. 10 साल पहले का मतलब है आज से 10 साल पहले. In time that is past, जिसे अब हम past यानी भूतकाल कहते हैं. So when we are told that a great king lived, तो अगर हम कभी कहते हैं कि एक राजा रहता था और that a great battle was fought, या उस समय एक बहुत भयंकर लड़ाई लड़ी गई थी 1000 years ago, हजारों साल पहले, वी नो दैट 1000 ईयर हैव पास सिंस देन. तो इसका मतलब तब से अब तक यानी 1000 साल बीत चुके हैं. वी काउंट द टाइम बैकवर्ड्स फ्रॉम नाउ. हम समय को आज से पीछे काउंट करते हैं. वी ऑल्सो काउंट टाइम इन अनदर वे. दूसरा और तरीका है टाइम काउंट करने का. When we talk of past time, जब हम पिछले समय की बात करते हैं, we often pick out some very great event. तो हम अक्सर किसी बड़ी घटना की बात करते हैं and say that something happened before it or after it, और हमेशा कहते हैं कि इससे पहले ये हुआ था या इसके बाद ये हुआ था. अ विलेजर और अ फार्मर विल टेल यू, कभी कभी गांव वाले या फार्मर्स आपको बोलते हैं दैट समथिंग हैपेंड 100 years बिफोर अ ग्रेट फेमाइन और 60 years आफ्टर इट. या कई लोग आपको ऐसे कहते हैं कि आज से 100 साल पहले ये हुआ था, आज से 60 साल पहले ये हुआ था. एज द केस में भी, जो हो भी सकती हैं कई घटनाएं जो उनकी एज स्पान में हुई हो. ही काउंट्स टाइम बैकवर्ड्स, वो पीछे का समय काउंट करते हैं या फॉरवर्ड आगे का करते हैं फ्रॉम द फमाइन बिकॉज इट वाज टू हिम अ ग्रेट इवेंट. वो ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो घटना उनके जीवन की कोई बड़ी घटना रही होगी. द ग्रेटेस्ट इवेंट दैट ही नोज ऑफ, या उनकी जानकारी की वो बड़ी घटना होगी. अ होल नेशन एंड समटाइम्स सेवरल नेशन, कभी कभी एक बड़ा देश या सारे देश यूजुअली काउंट टाइम्स फ्रॉम द बर्थ ऑफ ए ग्रेट किंग. कभी कभी टाइम कैसे काउंट करते हैं कि किसी महान राजा के पैदाइश से, टीचर से, प्रॉफिट से, और सम इवेंट इन हिज लाइफ, या किसी ऐसी घटना से, बिकॉज इट इज फ्रॉम देम द ग्रेटेस्ट इवेंट दैट दे हैव नोन ऑफ. यानी वो घटना उनके लिए जरूर कुछ बड़ी रही होगी, तब से वो टाइम काउंट करना शुरू करते हैं. सच एन इवेंट इज कॉल्ड एन एरा, और ऐसा ही समय एक एरा यानी युग कहलाता है. ऑल मुस्लिम्स काउंट टाइम फ्रॉम ईयर इन विच द ग्रेट प्रॉफिट हजरत मोहम्मद fled from his birthplace Makkah to city in Saudi Arabia to Medina. सारे मुस्लिम्स अपना टाइम काउंट करते हैं जब उनके ग्रेट प्रॉफिट पैगंबर पैदा हुए थे जिनका नाम हजरत मोहम्मद था. उनका बर्थ प्लेस जब वो मक्का से सऊदी अरेब मदीना शिफ्ट हुए थे, वेयर ही डाइड लेटर ऑन, जहां बाद में उनकी मृत्यु भी हो गई. दिस दे कॉल्ड द हिजरा, जिसे वो हिजरा या फ्लीइंग ऑफ द प्रॉफिट, या प्रॉफिट का फ्लीइंग मीन्स वहां से जगह छोड़ देना, एंड इट इज देयर एरा. तो ये अपना मुस्लिम्स अपना टाइम वैसे काउंट करते हैं. ऑल क्रिश्चियन नेशन, जितने भी क्रिश्चियन नेशंस हैं, काउंट टाइम फ्रॉम द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, वो अपना टाइम जीसस क्राइस्ट के बर्थ से काउंट करते हैं. हु वाज द फाउंडर ऑफ देयर रिलीजन, जो उनके रिलीजन उनके धर्म के फाउंडर थे. बिकॉज दे थिंक इट इज द ग्रेटेस्ट इवेंट, क्योंकि उनके धर्म के हिसाब से या उनकी सोच के हिसाब से ये सबसे बड़ी घटना थी that ever happened, जो कभी हुई हो. The birth of Christ is also called the Christian era. क्राइस्ट के बर्थ के टाइम को क्रिश्चियन एरा भी कहा जाता है. Any event that happened before Christ was born is said to have happened BC. कोई भी घटना जो क्राइस्ट के जन्म से पहले हुई है उसे वो BC यानी बिफोर क्राइस्ट कहते हैं. So when we read in history books that Gautam Buddha was born in the year of 567 BC, तो कभी हम अगर पढ़ते हैं अपनी बुक्स में कि गौतम बुद्ध 567 BC में पैदा हुए थे, दैट मीन्स बिफोर क्राइस्ट. तो वी नो दैट ही वाज बोर्न 560 years बिफोर क्राइस्ट वाज बोर्न. तो इसका मतलब है कि वो तब पैदा हुए थे, यानी क्राइस्ट के पैदा होने से भी 567 years बैक. इफ एनी इवेंट हैपन आफ्टर क्राइस्ट वाज बोर्न, अगर कोई घटना ऐसी हुई है जो जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद हुई है, we say that it happened in the year AD, तो हम कहते हैं वो year AD. यानी these two letters stands for two Latin words. ये दोनों लेटर की फुल फॉर्म एक लातिन वर्ड है, that is Anno Domini. Anno means in the year and Domini means of the Lord.
बाय द वर्ड लॉर्ड क्राइस्ट इज मेंट, लॉर्ड का मतलब यहाँ जीसस क्राइस्ट से है, बिकॉज द क्रिश्चियन वर्शिप हिम एज लॉर्ड ऑफ गॉड, क्योंकि क्रिश्चियन उन्हें अपना भगवान मानते हैं। द वर्ड क्रिश्चियन मीन्स वन हु वर्शिप क्राइस्ट, क्रिश्चियन का मतलब ही ये होता है वो पीपल जो क्राइस्ट को भगवान मानते हैं। When we read in a history book that Muhammad the prophet fled from Makkah to Medina in year 622 AD, और जब हम बात करते हैं हिस्ट्री की बुक्स में ऐसे मोहम्मद की, ऐसे प्रॉफिट की जो मक्का से मदीना गए थे 622 AD, दैट मींस एनो डोमिनी, वी नो दैट इवेंट हैपेंड 622 years आफ्टर क्राइस्ट वॉज बॉर्न। तो इसका मतलब है ये घटना कब हुई थी? क्राइस्ट के पैदा होने के 622 साल बाद। इन राइटिंग लेटर्स ऑफ बुक्स नाउअडेज इन इंग्लिश, इन राइटिंग लेटर और बुक्स नाउअडेज इन इंग्लिश, इंग्लिश में बहुत सारे लेटर्स और बुक्स जो लिखी गई हैं, वी लीव आउट द लेटर्स एडी, हम उसमें आजकल एडी वर्ड नहीं यूज करते। व्हेन वी से दिस ईयर इन 2012, जब हम इस ईयर 2012 की बात करते हैं, वी मीन दैट इट इज नाउ 2012 ईयर सिंस क्राइस्ट वाज बोर्न। तो इसका मतलब है 2012 साल जब से क्राइस्ट पैदा हुए थे उसके बाद। The word date means a particular day of a year. Date का मतलब होता है एक खास दिन महीने का और साल का, especially when a given event occurred, खास तौर से वो दिन जब कोई घटना हुई हो। In history it is usually used in a year in some fixed era. हिस्ट्री में यूजुअली इसे किसी पर्टिकुलर घटना का फिक्स एरा माना जाता है। इन इंग्लिश बुक, इंग्लिश की बुक्स में इट इज यूज टू मीन अ ईयर ऑफ इन द क्रिश्चियन एरा, और इंग्लिश की बुक में इसे क्रिश्चियन एरा का साल माना जाता है। When we ask what is the date of the birth of Buddha, अगर जब हम पूछते हैं कि भगवान बुद्ध के जन्म की डेट क्या है, we mean in what year the Christian era was Buddha born, तो हमारा मतलब होता है कि क्रिश्चियन एरा के किस साल में भगवान बुद्ध पैदा हुए थे। If we want to know how long an event happened, और अगर हम ये जानना चाहते हैं कि वो घटना कितनी लंबी हुई, when the date BC is given, जब BC यानी before Christ लिखा जाता है, we had to add that date of the year that is now passing, तो हम उस डेट को ऐड करते हैं जो अब चल रहा है, which we call since Buddha was born, जिसे हम बुलाते हैं जब बुद्धा पैदा हुए थे। we add the year 567 to 2012, तो हम आज के टाइम को 567 में ऐड कर देते हैं, जिसका टोटल आता है 2579। thus बुद्धा was born 2579 years ago। इसके अकॉर्डिंग भगवान बुद्ध 2579 साल पहले पैदा हुए थे। और टेकिंग राउंड नंबर्स, या फिर हम राउंड नंबर्स की बात करते हैं, विच आर इजी टू रिमेंबर, जिसे याद करना आसान है, वी कॉल इट बोर्न बिफोर 2600 ईयर्स अगो, तो हम 25 को नेक्स्ट उसमें राउंड फिगर यानी 2600 ईयर्स में चेंज कर देते हैं। इफ वी वॉन्ट टू नो हाउ लॉन्ग अगो एन इवेंट हैपेंड, अगर हम ये जानना चाहते हैं कि एक घटना कितनी लंबी चली, ऑफ विच वी हैव डेट एडी, यानी जिसके लिए हम एडी यूज करते हैं, एनो डोमिनी, वी डिडक्ट द डेट एडी फ्रॉम द करंट ईयर डेट, तो हम उस एडी डेट को आज के करंट ईयर डेट से माइनस कर देते हैं। thus we want to know now in 2012 how long ago the hijra and flight of prophet Muhammad happened, तो अगर हम ये जानना चाहते हैं कि ये कब हुआ हिजरा, वी डिडक्ट 622 फ्रॉम 2012, तो हम आज की डेट से इस डेट 622 को माइनस कर देंगे। दिस गिव 1390, दैट मीन्स 1390। और इन द राउंड नंबर्स, अगर इसे राउंड नंबर में हम नेक्स्ट ले जाएं तो होगा 1400 ईयर्स। इन द मोस्ट हिंदू होम्स, हिंदूज के घरों में टाइम इज काउंटेड अकॉर्डिंग टू द विक्रमी एरा, विक्रम संवत माना जाता है, विच बिगिन इन द ईयर 58 BC, जो शुरू हुआ था 58 BC यानी बिफोर क्राइस्ट से। When चंद्रगुप्त विक्रमादित्य was crowned as king, जब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को राजा बनाया गया उज्जैन का, he is also known as king विक्रमा, जिनका नाम विक्रम, विक्रमार्का, विक्रमजीत और विक्रमजीत भी है। He was a mighty king, वो बहुत ताकतवर राजा थे, a great warrior and great judge, बहुत न्यायप्रिय थे और बहुत बहादुर थे। The government of our country and all the state governments in our country count time according to the Christian era, हमारी देश की सरकार और स्टेट गवर्नमेंट्स भी इन काउंट को क्रिश्चियन एरा से काउंट करते हैं, एज वेल एज द साका एरा या साका एरा से काउंट करते हैं, विच बिगिन इन द ईयर 1778 AD, जिसका मतलब है ये घटना शुरू हुई 78 एनो डोमिनी से। बेस्ड ऑन द चैप्टर इन इजी स्टोरीज फॉर इंडियन हिस्ट्री बाय E.
March dead. Next is multiple choice questions, comprehensive exercise. We also count dash in other way. We also count time in other ways. The birth of dash is called the Christian era. The birth of Christ is called the Christian era. The date of the birth of Buddha is 567 BC. Next is answer the following questions. What is an era? We usually count the time from the birth of a great king, teacher, prophet, or some event in life. Because for them it is the greatest event and they know of such an event, it is called an era. Who was Christ? The founder of Christian religion was Christ. What does BC mean? BC means before Christ. What does AD mean? AD means Anno Domini. What does the word Christian mean? The word Christian means people who worship Christian as Lord of God. What does 622 AD mean? 622 AD means the time when Prophet fled from Makkah to Medina after 622 years when Christ was born. What is the year which is passing now called? The year which is passing now called is current year or the year 2025. Fill in the blanks with the word given. Children spend a lot of time in front of television nowadays. We are using these hints to fill the blanks. I visited Delhi 4 times during the current month. Next is his brother writes stories specially for children. It is easy to run forward. सामने भागना ज़्यादा आसान है. It is very difficult to learn backwards. Next is there any particular book? A farmer will tell you that something happened 60 years before a great famine. Or after it, because it was to him the greatest event he knows of. Fill in the blanks with the words given. Your brother will visit Delhi dash Agra. तुम्हारा भाई visit करेगा Delhi as well as Agra. वो आगरा और दिल्ली दोनों जाएगा. The white color stands for peace. These days, most of the nation count time according to the Christian era. A large number of soldiers were killed in the battle. Now, grammar wizard, read these sentences. People call such an event an era, and such an event is called an era. It's the same word, same kind of sentence that we have changed the sentences but didn't change the meaning itself. In the same way, you are supposed to rewrite these sentences. Now, look at these sentences. The Vikrami era began in the year 558 BC. In the most Hindu homes, time is counted according to it. So they have reframed the sentence like, in most Hindu homes, time is counted according to the Vikram era, comma, which began in the year 58 BC. In the same way, you are supposed to add these sentences and make it one. Speaking wizard, how do you know to count? Tell your experience step by step to your partner. You can discuss it with your partner. Writing wizard, write the short story about counting of time as you have read in the chapter. As you have already read the chapter and have gained the knowledge for it, so write a short story about the same and discuss. Activity wizard, working group and ask the student the following questions. You are supposed to create
the answers of these questions and discuss it with your friends. B, create a picture graph showing the weather for the months. At the end each month you can discuss the results. आपको पिक्चर ग्राफ शो करना है कि इस मंथ में कैसा मौसम रहेगा अकॉर्डिंगली. बच्चों ये चैप्टर इतना नॉलेजेबल था दैट वी रियली डिडंट नो कि टाइम कैसे काउंट किया जाता है. अब समझ आया दैट व्हाई इट इज कॉल्ड लाइक दैट और हम कैसे टाइम काउंट कर सकते हैं. तो हर चीज कुछ ना कुछ सिखाती जरूर है. So we have learned the chapter, and if you want to learn it properly, then read the chapter again and again and have knowledge and practice the activities also. Bye for now.